सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं 2025 का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फैलिसीज से। यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे होते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कौन सी फैलिसी है ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल दैट कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस। कह रहा है कोई भी ऐसे थ्योरी नहीं है जिसको वाकई प्रैक्टिस में नहीं किया जा सकता। अब रीजन क्या दे रहा है? बिकॉज सच थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स इज नो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल एट ऑल, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स होते ही नहीं है। तो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है जिसका प्रैक्टिकल ना किया जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रीमाइस और कंक्लूजन है या फिर असर्शन और रीजन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। थ्योरेटिकल प्रिंसिपल प्रैक्टिकल की ऐसा कोई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है जिसका प्रैक्टिकल ना किया जा सके। कोई जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता है वो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता ही नहीं है। मतलब कि कोई नया निष्कर्ष नहीं निकल करके आ रहा है। बात समझ रहे हो? जब भी आपके पास ऐसा आर्गुमेंट है कि जो प्रीमाइस में दिया है घुमा फिरा के वही कंक्लूजन में भी दिया है, कि न्यूज में बहुत सारी खबरें आ रही हैं क्योंकि आजकल न्यूज में खबरें बहुत आ रही हैं, तो मतलब दोनों जगह वही बात हो रही है ना। थ्योरेटिकल चीज थ्योरेटिकल है क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। कहने का मतलब है कि जहां पे कोई नई बात हमें निकल के नहीं मिल रही है, वहां पे जो फैलेसी है वो बेगिंग द क्वेश्चन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आंसर नंबर 4 सही है।